बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पानामा पेपर्स के बाद आज एक और मालियाती स्कैंडल आया है पेंडोरा लीक्स की शक्ल के अंदर, पेंडोरा पेपर्स की शक्ल में। अब पाकिस्तान हम एक ऐसी बदकिस्मत कौम है कि एक तरफ से तो हम गरीब कौम है, गरीब मुल्क हैं, मकरूज़ हैं, हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्ज़ा है दुनिया का, और दूसरी तरफ से जब भी इस तरह का कोई स्कैंडल बेनकाब होता है तो हम उसमें भी पीछे नहीं रहते। हमारे भी लोग उसमें शामिल होते हैं और थोड़े से पैसों नहीं, करोड़ों अरबों के स्कैंडल्स होते हैं जो उस लीक्स के अंदर शामिल होते हैं या जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर शामिल होते हैं। इससे पहले पानामा लीक्स आई थी, पानामा पेपर्स आए थे। आपने देखा कि उसमें भी तकरीबन कोई शरीफ ख़ानदान समेत 440 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम आए थे, और वो स्कैंडल भी अरबों खरबों का स्कैंडल था। वो कोई लाखों का या चंद करोड़ का स्कैंडल नहीं था। और उस वक्त के जो सिटिंग पीएम थे और वो जो पिछले 35 साल से जो पंजाब की और मरकज़ के अंदर मुख्तलिफ़ वक्तों में हुक्मरान रहे हैं, उनका पूरा ख़ानदान उसके अंदर शामिल था। और उसके अलावा भी तकरीबन कुछ 440 के करीब पाकिस्तानी उसके अंदर शामिल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैसा आज तक भी रिकवर नहीं किया जा सका, और ना उसको किसी अच्छे फोरम के ऊपर उसके ऊपर बात हो सकी है, और वो पैसा वापस लाने के हवाले से कोई प्लानिंग हो सकी है। अब वो पानामा पेपर्स की अभी ख़त्म नहीं हुई थी गूंज के, पेंडोरा लीक्स की शक्ल के अंदर एक और मालियाती स्कैंडल दुनिया के अंदर आ गया है। और ये स्कैंडल भी दुनिया की जो बड़ी सहाफ़ी हैं, जो तहकीक करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर 2 साल की मुसलसल मेहनत की है, और उसके बाद जाकर उन्होंने वो स्कैंडल बेनकाब किया है। इस वक्त जो पेंडोरा स्कैंडल हमारे सामने आया, उस वक्त इसमें इमरान खान साहब की काबीना के कुछ बड़े बाअसर और इम्पोर्टेड तरीन अफराद समेत तकरीबन 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं। यानी पिछले पेपर में 440 लोगों के नाम थे, अब 700 के करीब लोगों के नाम आए हैं, जो कि 117 ममालिक के 600 साफ़ी थे, जिन्होंने 14 ऑफशोर सर्विसेज फर्म्स की 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेज़ात जो थी उसका तहकीकात का ये निचोड़ है। और ये 600 साफ़ियों ने तकरीबन पिछले 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद जाके ये पेपर्स निकाले और इन लोगों को बेनकाब किया है। उसमें पाकिस्तान से स्पेशली जियो न्यूज़ से तल्लक़ रखने वाले एक बड़े मारूफ साफ़ी उमर चीमा भी शामिल थे, और उसके साथ फ़ख्र दुरानी भी इस तहकीकात का हिस्सा रहे हैं, जो उनके साथ 600 साफ़ियों के साथ मिल के काम करते रहे। इसके अलावा वफाकी वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, हमारे अहम सियासी शख्सियात, आपके जो फ़ौजी अफसरान हैं साबका या मौजूदा जर्नैल, बैंकर्स, कारोबारी अफराद और मीडिया मालकान जो थे, उनके ऑफशोर कंपनियों का पता लगाया गया है। अब इसमें 700 पाकिस्तानियों के नाम है। हमारे लिए तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक तरफ हम ये बात करते हैं कि हम मकरूज़ हैं, हमारे ऊपर कर्ज़ है, हम एक गरीब मुल्क हैं, हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, और दूसरी तरफ जब इस तरह का कोई भी बड़ा स्कैंडल बेनकाब होता है तो उसमें सैकड़ों लोग हमारे आ जाते हैं जिन्होंने यहाँ से पैसा लेके ऑफशोर कंपनियाँ बनाई और दूसरे मुल्कों के अंदर उनको इन्वेस्ट किया होता है। तो अब आप इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर आपके जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं, जो इस वक्त मुशीर ख़ज़ाना है, अभी वफाकी बन जाएंगे, शौकत तरीन साहब, उनका नाम भी शामिल है। इसके अलावा काफ लीग के बड़े अहम नुमाए वफाकी वज़ीर भी हैं, मुनिस सलाई साहब का नाम भी है, और सनत व पैदावार के वज़ीर जो हैं वो खुसरो बख्तियार, उनके छोटे भाई उमर शहरियार का नाम भी है। साबिक वफाकी वज़ीर और सैनेटर फैसल वावडा साहब भी हैं, PTI के बड़े इंपॉर्टेंट कारकुन हैं और उनके लीडर हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के साबिक मामले खसूसी बरे ख़ज़ाना डॉक्टर वक़ार मसूद के बेटे का नाम भी इसके अंदर शामिल है। PTI के बड़े अहम रहनुमा सीनियर वज़ीर भी हैं अलीम ख़ान साहब, PTI के ATM भी कहा जाता है उनको, कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया है, उनके बड़े बड़े जलसे स्पॉन्सर किए हैं, उनके इलेक्शन को स्पॉन्सर किया है, उनका नाम भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा नून लीग से साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, उनके बेटे अली डार भी हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन भी इसके अंदर शामिल है, जिनकी ऑफशोर कंपनी सामने आई है। तो ये बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है शौकत तरीन साहब है, उनके ख़ानदान के नाम पर 4 ऑफशोर कंपनीज़ हैं जिनका नाम सामने आया, जो 2014 में रजिस्टर्ड हुई थी, और तारिक फवाद मलिक इन 4 कंपनियों के रिकॉर्ड कीपर थे। अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जब ये पानामा पेपर्स आए थे तो उस वक्त ये बड़े मुतालबा करते थे, बड़ी रैलियाँ, जलसे जुलूस, हर जगह पर ये बात करते थे कि जिन लोगों का पानामा पेपर्स के अंदर नाम आया है उनको फौरी तौर पे डीसीट होना चाहिए, उनको फौरी तौर पे रिज़ाइन करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज़ होनी चाहिए,
और अगर वो इसके अंदर गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। अब जब अपनी हुकूमत और अपनी हुकूमत के बड़े इंपॉर्टेंट तरीन लोग उसके अंदर आ गए, अगरचे वो इससे इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी ये जितनी ऑफशोर कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड हैं, हमने शो की हुई हैं और हमने इसको ज़ाहिर किया सारा, इसमें कुछ खुफिया नहीं है। लेकिन ये तो अभी उनकी बात है ना, ये तो इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। खान साहब ने ये कहा है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन उस शक्ल में होनी चाहिए कि उनको डी-सीट करना चाहिए, ये लोगों के नाम आया, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, उन ज़राए का पता लगाने चाहिए कि वो पैसा लिया कहाँ से था, ऑफशोर कंपनियाँ कब बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, खर्च कैसे किया और उस पैसे को पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं लगाया। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो उससे क्लियर हो जाती हैं तो देन वो अपना वर्क जारी रख सकते हैं, उनको रखना चाहिए। लेकिन जब तक वो ये इनके अंदर नाम उनका आ चुका है, चूँकि वो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम और उंगली उठ चुकी है, तो उनको अपनी सीटों से हटाना चाहिए, उनको डी-सीट करना चाहिए। और ये बात खान साहब खुद कहते थे। अगर वो उसके ऊपर अमल नहीं करते तो यकीनन वो अपने वादे से, जैसे और बहुत सारी वादों से फिर गए, इस वादे से भी फिर जाएंगे और इस निज़ाम और सिस्टम के साथ फिर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो बहरहाल आगे देखते हैं कि ये सिचुएशन किस तरफ चलती है। ये यकीनन एक बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल है और एक मकरूज़ और गरीब कौम के करोड़ों अरबों रुपए जो है वो उसका स्कैंडल बेनकाब हुआ है। कहते हैं कि गरीब की छत, जब पानी बारिश आती है तो गरीब की छत लीक होती है और अमीर जो होता है उसके स्कैंडल्स लीक होते हैं। तो अब ये देख लें, एक और स्कैंडल लीक हुआ है, सामने आया है। इसके बाद आगे फर्दर कहाँ सिचुएशन जाती है और कितने लोगों को सज़ा मिलती है, कौन लोग इसके अंदर गिल्टी शुमार होते हैं और उनसे किस हद तक पैसा जो है वो रिकवर किया जाता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।